हेलो दोस्तों, देश दुनिया के विजन चैनल में आपका स्वागत है। मैं राजेश। आज हम आपको बताने वाले हैं लेटेस्ट न्यूज। देखिए, पाकिस्तान असेंबली में लगे मोदी मोदी के नारे और वहां का मंत्री किस तरह से बौखलाया हुआ है। तो देखिए ये वीडियो। सर ये वोटिंग सब कुछ होगा, सब कुछ होगा, सबर रखें आप। खालिद साहब, आपने फ्लोर मांगा, आपको फ्लोर दिया। अब बर्दाश्त आदम, ये तो कोई तरीका नहीं है। वोटिंग पाकिस्तान के इदारों को मुतनाज़ा कौन बना रहा है? हिंदुस्तान की बोलियां कौन बोल रहा है? और मुझे कहने दीजिए, नरेंद्र मोदी की रूह इसमें मुंतकिल। सर्जिकल स्ट्राइक के बाद से पाकिस्तान को अक्सर भारत के हमले का भय सताता रहता है। यह खौफ उस वक्त भी देखने को मिला जब भारतीय वायुसेना के विंग कमांडर अभिनंदन पाक वायुसेना का पीछा करते करते पाकिस्तान में चले गए थे। पाकिस्तान को उस वक्त भारत से हमले का डर सता रहा था और इसी खौफ की वजह से उन्होंने अभिनंदन को रिहा किया था। इसका दावा पाकिस्तान के सांसद एयाज सादिक ने किया है। पाकिस्तान के सांसद एयाज सादिक ने भारतीय विंग कमांडर अभिनंदन वर्धमान को लेकर सनसनीखेज खुलासा किया है और यह दावा किया है कि भारत से हमले के डर की वजह से पाकिस्तान ने जल्दबाजी में विंग कमांडर अभिनंदन को रिहा किया था। उन्होंने संसद में बुधवार को यह दावा किया। अभिनंदन को पिछले साल फरवरी में पाकिस्तानी वायुसेना के खिलाफ जवाबी कार्रवाई के दौरान उनका MiG-21 दुर्घटनाग्रस्त होने के बाद उन्हें पाकिस्तानी सुरक्षा बलों ने पकड़ लिया था। सांसद एयाज शहीद ने कहा कि भारतीय विंग कमांडर अभिनंदन को लेकर बुलाई गई बैठक में खुद PM इमरान खान ने आने से इनकार कर दिया था। उसमें पाक आर्मी चीफ आए तो मगर उनके पैर कांप रहे थे और चेहरे पर पसीना था, कहीं भारत अटैक न कर दे। उन्होंने कहा कि विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि अगर अभिनंदन को सीमा पार नहीं जाने देंगे तो भारत रात 9 बजे पाकिस्तान पर हमला कर देगा। वह आगे कहते हैं, कुलभूषण के लिए हम अध्यादेश लेकर नहीं आए थे। इस सरकार ने 1-2 महीने अध्यादेश छिपाकर रखा। हमने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इतनी एक्सप्रेस नहीं दी थी जितनी इस सरकार ने। उन्होंने आगे कहा, मुझे याद है शाह महमूद साहब उसी मीटिंग में थे जिसमें प्रधानमंत्री साहब ने आने से इनकार कर दिया। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ आए लेकिन उनके पैर कांप रहे थे और पसीने माथे पर थे। इस दावे के बाद भारतीय जनता पार्टी के मुख्य प्रवक्ता साबित पात्रा ने इसे लेकर राहुल गांधी पर हमला बोला है। साबित पात्रा ने ट्वीट करते हुए लिखा, राहुल जी, आप सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक पर सवाल उठा रहे थे। जरा देखिए मोदी जी का क्या खौफ है। पाकिस्तान में सरदार एयाज सादिक बोल रहे हैं। पाकिस्तान की नेशनल असेंबली में कि पाक के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के पैर कांप रहे थे और चेहरे पर पसीना था, कहीं भारत अटैक ना कर दे, समझे। और उन्होंने ट्वीट पे इस तरह से लिखा, आप सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक पर सवाल उठा रहे थे ना, जरा देखिए मोदी जी का क्या खौफ है। पाकिस्तान के सरदार एयाज सादिक बोल रहे हैं, पाकिस्तान नेशनल असेंबली की पाक के चीफ आर्मी स्टाफ के पैर कांप रहे थे और चेहरे पर पसीना था, कहीं भारत अटैक न कर दे। गौरतलब है कि 24 फरवरी 2019 को पुलवामा में CRPF जवानों के काफिले पर हमला किया गया था जिसमें 40 अर्धसैनिक बलों के जवान शहीद हुए थे। इसके बाद 26 फरवरी को भारतीय वायुसेना के जवान ने इसके जवाब में पाकिस्तान के बालाकोट में आधी रात को हमला कर जैश-ए-मोहम्मद के आतंकी प्रशिक्षण शिविर को ध्वस्त कर दिया था। इससे बौखलाए पाकिस्तान के जम्मू कश्मीर में भारत जब जवाबी कार्रवाई की कोशिश की मगर इसके सभी मंसूबे को भारतीय जवानों ने नाकाम कर दिया। पाकिस्तान ने एयर टू एयर मिसाइल दागने के लिए अपने सबसे एडवांस विमान F-16 का इस्तेमाल किया। वहीं मिर्जा 3S को ग्राउंड मिसाइल इस्तेमाल के लिए इस्तेमाल किया। इसी दौरान भारतीय वायुसेना के विंग कमांडर अभिनंदन वर्धमान ने अपने MiG-21 से R-73 मिसाइल दागते हुए पाकिस्तान का एक F-16 लड़ाकू विमान गिरा दिया था, लेकिन इस दौरान उनका MiG-21 विमान क्रैश हो गया और वह पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में जा गिरे थे। वहां पर पाकिस्तानी सुरक्षा बलों ने उन्हें अपनी हिरासत में ले लिया था। हालांकि इसके बाद पाकिस्तान पर काफ़ी दबाव बनाया गया जिसके बाद अभिनंदन को अटारी वाघा बॉर्डर से भारत वापस लौटा दिया गया।
दोस्तों ये थी आज की खबरें। इसी तरह हमारे चैनल पर बने रहिए और हम आपके लिए नई खबरें पेश करते रहेंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद। सब्सक्राइब कीजिए और मैक्सिमम लोगों को शेयर कीजिए।